नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड याद है ना आप सबको। 4 जुलाई को मलमलिया में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत था, तनाव था। जातीय संघर्ष, जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की समझदारी से ये मामला पूरी तरह से टल गया। आज मलमलिया चौक पर अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ के नेतृत्व में एक बैठक की गई। आम लोगों की बैठक थी, जनप्रतिनिधियों की बैठक थी, आसपास के लोगों के लिए बैठक थी और उसमें सुझाव मांगा गया कि इस इलाके में शांति और सद्भाव कैसे बना रहेगा, जिस तरह से बरसों पहले से यहाँ शांति रहा है। देखिए, अब ये मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है। मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड में जितना भी डैमेज होना था वो सब डैमेज हो चुका। उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल होता है वो भी हो चुका है। अब प्रशासन अपने स्तर से लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है और उन कोशिशों में सफलता भी उसे मिलेगी। पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह सहित दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता इसमें भाग लिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मलमलिया चौक पर आज ये बैठक थी और बैठक के बाद इस क्षेत्र में ये संकल्प लिया गया कि जिस तरह से पहले बरसों बरस तक इस पूरे इलाके में शांति छाई रहती थी, उसी तरह की शांति अब भी रहेगी। देखिए, मामला हुआ ये था कि मलमलिया के कौरिया बैस टोली के 3 लोगों की हत्या हुई थी और उस हत्या के पूरे प्रकरण से आप सभी वाकिफ हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी जो हैं शत्रुघ्न सिंह, वो जेल के अंदर हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। जो लोगों अभी तक जेल के अंदर नहीं गए हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और उनके घर पर जो कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को, उसने नोटिस चिपका दिया है। गांव में डुगडुगी बजाकर बता दिया गया है। अब पुलिस अपना काम कर रही है और निष्पक्षता के साथ पूरे मामले में सुनवाई भी चल रही है। मलमलिया का पूरा इलाका, मलमलिया, भगवानपुर, बसंतपुर, गोरियाकोठी, नवीगंज, ये जो पूरा इलाका है ये शांति वाला इलाका था। जिन जमाने में और जगह अशांति रहती थी, उस जमाने में भी यहाँ पे शांति छाई रहती थी। और अचानक मलमलिया में जो ये घटना हुआ, जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था, वो जब घटना घटा तो सब भौचक थे और जिस तरह से उसे रूप दिया गया, उससे भी लोगों ने अपना असहमति जाहिर किया और उसी का नतीजा है कि आज फिर से पूरे इलाके में अमन, चैन, शांति है। लेकिन देखिए, जिसे खोना था उसने खो दिया है। जिसे बेटा खोना था उसने बेटा खो दिया। जिसे भाई खोना था वो भाई खो दिया। पिता एक अपने बेटे को खो दिया, बेटा बाप को खो दिया। पूरा जो कौरिया बैश्य टोली के जो परिवार हैं, जिन्होंने अपने घर के सदस्य खोए हैं, आज भी सदमे में हैं। अब उनके घर नेताओं की वो भीड़ नहीं जुटती जो पहले जुटा करती थी। न संतावना देने वाले ही आ रहे हैं। अब तो बस उन्हें ही झेलना है और जीवन में संघर्ष करना है। उसी तरह से जो आरोपी हैं उनके घर की भी हालत आप सब जानते हैं। उस समय कैसे तोड़ फोड़ हुआ था, जल गया था घर, पूरा परिवार तबाह है। कोई जेल में है, कोई भाग रहा है, कोई तो दोनों जो पक्ष है, दोनों पक्ष एक तरह से कहा जाए तो बर्बाद हो चुके हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि
सभी कार्यों में शांति जरूरी है, सोच समझ कर ही कोई काम करना चाहिए। सच हमेशा सच होता है और सच भले देर लगे लेकिन वो सामने आता है। जिस तरह से इस पूरे इलाके को जातीय उन्माद में रंगने की कोशिश की गई थी, उस कोशिश को भी झटका लग चुका है। जैसे कहा गया कि महाचंद्र प्रसाद सिंह आरोपियों को सह दे रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं हुई। महाचंद्र प्रसाद सिंह खुद कौरिया बैसटोली गए, पीड़ित परिवार से मिले, उनके दुख दर्द में साथ खड़े होने की बातें कही। देवेश कांत सिंह भी पहुंच गए, देवेश कांत सिंह भी गए और वो भी अपनी बात रखे। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, वो भी पीड़ित परिवार के घर गए, मिले, अपनी बातों को रखा और पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का हर वचन वादा किया। दूर दूर से भी नेता आए थे और आके जिस तरह से बयान दिए, उसी की वजह से पूरे इलाके में तनाव का माहौल हुआ। लेकिन स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों और खास करके आसपास के गांव के लोगों से समझदारी का परिचय दिया। उसी का नतीजा रहा कि मलमलिया जलने से बच गया। नहीं तो उस घटना के बाद जिस तरह से जातीय तनाव होता, वो अपने आप में एक अलग कहानी लिखता। साजिश इसी की थी, लेकिन सारे साजिश बेअसर हो चुके हैं और अब मलमलिया फिर से पुराने राह पर है और पुराने रास्ते पर लौट चुका है। और उसी का नतीजा देखे कि अब सब लोग एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी आकर लोगों के साथ मीटिंग कर रही है और मीटिंग करके पूरे मामले का निष्पादन कर रही है। तो देखिए, इस मामले का अब पटाक्षेप हो चुका है और मलमलिया कांड जो है वो पूरी तरह से एक इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। राजनीति में भले राजनीतिक लोग इसे याद करते रहें, लेकिन आम आदमी तो इस कांड को भूल ही जाना चाहेगा, क्योंकि मलमलिया के इतिहास में ये एक धब्बे जैसा था। जहाँ इस प्रेम से लोग रहते थे, वहाँ इस तरह से मामला हो गया, उसका अफसोस वहाँ के लोगों को है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।